ये अब की बार मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ आएगा वो उपचुनाव कटहरी से जीतेगा। अच्छा, का आरोप है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, अगर और कुछ साल रहेगी तो संविधान को ही खत्म कर देगी। इसको कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, यही संविधान खतरे बताकर जो पिछला चुनाव क्या हुआ। नाम है आपका? गुलाब सिंह नाम है। आप ठाकुर हैं, अगर संविधान खत्म हो गया तो फिर? संविधान तो खत्म नहीं हो सकता है, ये तो लोग र्यूमर करके संविधान खत्म हो जाएगा। अभी किसी का नाम नहीं बता सकते? नाम नहीं बता सकता हूँ। मैं कहना भी चाहता हूँ कि जो क्षेत्र में काम कर रहा है, हर लोगों के दुख सुख में पहुँच रहा है, मरे जिए पहुँच रहा है, उसको ऊपर के लोगों को, उस व्यक्ति को सोच समझकर चयन करना चाहिए। लालजी वर्मा यहाँ से विधायक थे, काम किए बढ़िया, सांसद भी बन गए हैं। कौन बढ़िया काम किए हैं? लोग तो कह रहे हैं कि बढ़िया काम किए हैं। हम तो बढ़िया काम ना देखा था, कौन बढ़िया काम कर दे हैं, हमारे थैली भर दे हैं। हाँ काम नहीं हुआ। कौन काम हुआ? उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम इस वक्त अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में मौजूद हैं। कटहरी विधानसभा में लालजी वर्मा यहाँ से पहले विधायक थे, फिर लोकसभा चुनाव में वो सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद ये सीट खाली हो गई है। अब यहाँ पे दिलचस्प लड़ाई है जमीनी स्तर पे, किस पार्टी की कितनी तैयारी, क्योंकि सभी पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इस वक्त हम कटहरी में मौजूद हैं। हमको एक ग्राम पंचायत के प्रधान जी मिले, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ स्थिति इस ग्राम सभा में चल रहा है और कटहरी विधानसभा में क्या कुछ राजनीतिक हलचल चल रहा है। राज, इस पे फिल्मेटिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए कि अभी कटहरी में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ स्थिति बन रहा है इस वक्त? मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ और महमदपुर ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में देख रहा हूँ। जो चुनावी माहौल चल रहा है वो कटहरी विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और जो चुनाव इसके पूर्व में भी हुए हैं, 2000, 4000, 5000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ चुनाव हारे हैं। तो जो 2000, 4000, 5000 का जो खाई वो कब भरेगा यहाँ पे? ये अब की बार मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ आएगा वो उपचुनाव कटहरी से जीतेगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव हुआ अभी हाल ही में और रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए, जबकि सांसद भी थे बसपा से वो, और बीजेपी में आए थे। और ये लालजी वर्मा विधायक थे, उसके बाद फिर से सांसद बन गए। यहाँ की जनता, तो इसका क्या कुछ जातीय समीकरण है या क्या कुछ है, या उनका काम ऐसा है कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं? जातीय समीकरण के नाते नहीं हुआ, ये एक र्यूमर उठाया गया था, आरक्षण व्यवस्था, 8000 रुपया और तमाम योजनाओं को फर्जी जो है जनता को लालच दिया गया, उस लालच में जनता भाग गई। इस कारण से वो चुनाव यहाँ से जीत गए, दूसरा कोई कारण नहीं है। नहीं, देखा गया कि यहाँ पे ज़्यादातर सपा और बसपा ही रहे जो सीटें जीते हैं या विधायक बने हैं, सांसद बने। बीजेपी का में किसी क्या कुछ कमियां रह गई या क्या है, कुछ कटहरी के लोग पसंद नहीं करते? देखिए 2014 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के हरिओम पांडे जी थे, यहाँ से वो सांसद हुए। 14 के बाद जब फिर चुनाव हुआ, चुनाव होने में ये बाहरी प्रत्याशी मुकुट बिहारी वर्मा को चुनाव लड़ाया गया। मुकुट बिहारी चुनाव लड़े और उस समय मुकुट बिहारी के अगेंस्ट जो है लालजी वर्मा यहाँ से सबल रहे, चूँकि लोकल होने के नाते उनके पक्ष में लोग का झुकाव हुआ। क्या कुछ कमियां देखते हैं अभी कटहरी विधानसभा में, खासकर कटहरी विधानसभा में उपचुनाव है तो इसी के बारे में बात करेंगे, पूरे लोकसभा की बात नहीं करेंगे। कटहरी में क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं देख रहे हैं जिसका हल आप लोग चाहते हैं? कटहरी में जो उपचुनाव होगा भाजपा का ठीक समीकरण है। उपचुनाव में भाजपा यहाँ से चुनाव जीतेगी, 100% जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जो रोडें हैं, सड़कें हैं, तमाम ऐसे विकास हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। सड़कें भी बन रही हैं, शौचालय मिल रहे हैं, आवास मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास मिल रहे हैं। गरीब तबके के लोगों, जो पूर्व सरकारों में, मैं बताना चाहता हूं, पूर्व की सरकारों में जो आवास
लोगों को, गरीब तबके के लोगों को मिलते थे, वो आवास धरातल पर बनते नहीं थे, दिखाई नहीं देते थे। लेकिन आज इस सरकार में जिसको आवास मिल रहा है वो संपूर्ण रूप से बनते हुए नज़र आ रहा है और संपूर्ण बन रहे हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई आवास ये नहीं दिखा सकता है कि हम धरातल पर उसको खड़ा नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, अगर और कुछ साल रहेगी तो संविधान को ही खत्म कर देगी। इसको कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। यही संविधान खतरे बताकर जो पिछला चुनाव क्या हुआ। नाम है आपका? गुलाब सिंह नाम है। आप ठाकुर हैं, अगर संविधान खत्म हो गया तो फिर? संविधान तो खत्म नहीं हो सकता है। ये तो लोग र्यूमर करके संविधान खत्म हो जाएगा। नौकरी नहीं मिल रही, बताइए। 60,000 बाबा 60,000 नौकरी, 60,000 लोगों को, 64,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अभी परीक्षा कल ही ख़त्म हुई पुलिस की भर्ती की, तो मिल रहा है, फिर आगे भर्ती हो रही है। तो विपक्ष ये र्यूमर पैदा करके अब नहीं चुनाव जीत सकती है कि नौकरी नहीं मिल रहा है, ये सड़कें नहीं बन रही हैं, विकास नहीं हो रहा है। ये सब र्यूमर बना के अब चुनाव नहीं जीत सकते। अच्छा, प्रत्याशी के तौर पे किसको देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन प्रत्याशी हो के इस बार कटेरी विधानसभा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरा ये उद्देश्य है कि जो क्षेत्र में लगातार बना हुआ है, काम कर रहा है, लोगों के दुख सुख में पहुँच रहा है, उसको टिकट दिया जाए। अभी किसी का नाम नहीं बता सकते? नाम नहीं बता सकता हूँ, मैं कहना भी चाहता हूँ कि जो क्षेत्र में काम कर रहा है, हर लोगों के दुख सुख में पहुँच रहा है, मरे जिए पहुँच रहा है, उसको ऊपर के लोगों को, उस व्यक्ति को सोच समझकर चयन करना चाहिए। और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? भैया राकेश कुमार मिश्रा। राकेश मिश्रा जी, क्या कुछ स्थिति लग रहा है कटेरी में? किसको चुनाव इस बार जीतना चाहिए? सपा आनी चाहिए या भाजपा या बसपा? भाजपा को आना चाहिए। भाजपा का आना चाहिए। क्यों? अच्छा काम कर रही है जो है भाजपा, जो है क्या कुछ अच्छा काम किया भाजपा? बहुत अच्छा कर रही है, सब अच्छा ही अच्छा है भैया। जैसे कुछ काम बताएंगे? अब जैसे रास्ता हुआ, जो है नौकरियां हुई, यही सब हुई, जो है अच्छा अच्छा काम कर रही है, इसी को आना चाहिए। भाई साहब का कहना है कि भाजपा का आना चाहिए। दादा, आपका क्या नाम है? रामपाल रामपाल यादव। यादव जी हैं। यादव जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं इस बार यहाँ? और कटेरी में कौन चुनाव जीते, कौन सी पार्टी? क्योंकि उपचुनाव हो रहा है आप लोगों के यहाँ। अरे भाई कौन यहाँ जानी ना पड़ा तो का करी। अभी कुछ नहीं जान पा रहे हैं कि किसके चुनाव क्या हो रहा है? क्या खड़ा बा, क्या ना खड़ा बा, अच्छा। क्या कर दिए। लाल जी वर्मा यहाँ से विधायक थे, काम किए बढ़िया, अब सांसद भी बन गए हैं। कौन बढ़िया काम किए हैं? लोग तो कह रहे हैं कि बढ़िया काम किए हैं। हम तो बढ़िया काम ना देखा था, कौन बढ़िया काम कर दिए हैं, हमारे थैली भर दे। हाँ काम नहीं हुआ। कौन काम हुआ? चलिए, तो यहाँ पे हम मौजूद है कटेरी विधानसभा में। कुछ लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि यहाँ की ज़मीनी स्तर पे हकीकत क्या है, यथा स्थिति क्या है, लोग चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। तो लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है कटेरी विधानसभा में। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टेक्स।